कभी ऐसा हुआ कि आप बोलो मेरी ओपिनियन तो ये है, लेकिन कोई उसी बात को चैलेंज कर दे और आपको इंस्टेंटली इमोशनल फील हो? बस वहीं से आज का चैप्टर शुरू होता है। आज हम समझेंगे एटीट्यूड क्या होता है और सोशल लाइफ में इसका इतना बड़ा रोल क्यों है। बिल्कुल। और चैप्टर का नाम भी सुपर इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। मतलब सिर्फ लोग क्या सोचते हैं ये नहीं, बल्कि लोग दूसरों के प्रेजेंस में कैसे बिहेव करते हैं, व्यूज कैसे बनाते हैं और वो व्यूज चेंज कैसे होते हैं। और हाँ, ये चैप्टर एग्जाम के लिए भी बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि डेफिनेशंस, डिस्टिंक्शंस, प्रोसेसेस और एप्लीकेशन सब कुछ इसमें मिलता है। तो चलिए एक स्मूथ जर्नी करते हैं। सोशल बिहेवियर से शुरू करेंगे, फिर एटीट्यूड्स, फिर प्रेजुडिस तक पहुंचेंगे। तो पहले सोशल बिहेवियर। चैप्टर कहता है कि सोशल बिहेवियर ह्यूमन लाइफ का नेसेसरी पार्ट है। सोशल होना सिर्फ लोगों के साथ फिजिकली मौजूद होना नहीं है। सोशल साइकोलॉजी उन बिहेवियर्स को स्टडी करती है जो एक्चुअल, इमेजिन्ड या इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स में होते हैं। ये इमेजिन्ड या इम्प्लाइड प्रेजेंस वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कभी कभी सामने कोई होता भी नहीं, फिर भी हम ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कोई देख रहा हो, जज कर रहा हो या एक्सपेक्ट कर रहा हो। सोशल कॉन्टेक्स्ट हमारी सोच और बिहेवियर दोनों इन्फ्लुएंस करता है। एग्जैक्टली और चैप्टर ये भी कहता है कि कॉमन सेंस से सोशल बिहेवियर को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स डीपर लेवल पर देखते हैं कि लोग अपने और दूसरों के बिहेवियर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसका मीनिंग बनाते हैं और एटीट्यूड्स कैसे फॉर्म होते हैं। अब आते हैं एटीट्यूड पर। हम सब रोज ओपिनियंस रखते हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये सही नहीं लगता। लेकिन हर ओपिनियन एटीट्यूड नहीं होता। अगर कोई व्यू सिर्फ थॉट है, बिना स्ट्रॉन्ग फीलिंग या एक्शन टेंडेंसी के, तो वो ओपिनियन हो सकता है। हाँ, और जब वही व्यू इमोशनल हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए और बिहेवियर की डायरेक्शन देने लगे, तब वो एटीट्यूड बन जाता है। चैप्टर एटीट्यूड को स्टेट ऑफ माइंड कहता है, किसी टॉपिक या पर्सन के बारे में व्यूज या थॉट्स का सेट जिसमें इवेल्युएटिव फीचर होता है। इवैल्यूएटिव फीचर मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकता है। और जिस चीज के बारे में एटीट्यूड है उसे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये टर्म याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब सबसे फेमस पार्ट, एबीसी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ए मतलब अफेक्टिव कंपोनेंट यानी फीलिंग्स, बी मतलब बिहेवियरल या कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी एक्ट करने की टेंडेंसी, सी मतलब कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी थॉट्स और बिलीव्स। तीनों मिलकर एटीट्यूड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, एटीट्यूड्स खुद बिहेवियर नहीं होते, वो बिहेवियर की टेंडेंसी होते हैं। यानी अगर किसी चीज के बारे में आपकी पॉजिटिव सोच है, अच्छा फील होता है और आप उसके फेवर में एक्ट करना चाहते हैं, तो एटीट्यूड पॉजिटिव है। लेकिन एक्चुअल बिहेवियर अलग हो सकता है। और चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि सोशल बिहेवियर सिंपल दिख सकता है, बट उसके पीछे प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए एटीट्यूड को समझना सोशल साइकोलॉजी का सेंट्रल पार्ट है। थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन टेंडेंसी, इनका कॉम्बो ही असली पिक्चर देता है। अब बड़ा सवाल, एटीट्यूड्स बनते कैसे हैं? चैप्टर का साफ आंसर है, मोस्टली लर्नड होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सोशल इंटरेक्शन से एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं। रिसर्च जेनेटिक इन्फ्लुएंस की बात करती है, बट इनडायरेक्टली एंड मेनली थ्रू लर्निंग। पहला प्रोसेस है लर्निंग बाय एसोसिएशन। क्लासिक एग्जाम्पल, स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट से लाइकिंग डेवलप हो जाती है क्योंकि टीचर में पॉजिटिव क्वालिटीज दिखती हैं। वो पॉजिटिविटी सब्जेक्ट से एसोसिएट हो जाती है और धीरे धीरे सब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। दूसरा प्रोसेस, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर किसी एटीट्यूड को शो करने पर प्रेज मिलता है, तो वो एटीट्यूड स्ट्रॉन्गर हो सकता है। चैप्टर हेल्दी बिहेवियर जैसे एग्जाम्पल्स देता है, यानी रीइंफोर्समेंट एटीट्यूड लर्निंग में काम करता है। तीसरा है मॉडलिंग यानी ऑब्जर्विंग अदर्स। बच्चे एल्डर्स के प्रति रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं अगर वे एडल्ट्स को एल्डर्स का रिस्पेक्ट करते हुए और उसके लिए अप्रिशिएटेड होते हुए देखें। यहाँ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पावरफुल बन जाता है। चौथा प्रोसेस, ग्रुप नॉर्म्स। अनरिटन रूल्स यानी नॉर्म्स बताते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या एक्सेप्टेबल है। ओवर टाइम यही नॉर्म्स सोशल कॉग्निशन का हिस्सा बन जाते हैं और एटीट्यूड्स शेप करते हैं। इसमें एसोसिएशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और मॉडलिंग तीनों की झलक मिल सकती है। और पांचवा, इंफॉर्मेशन एक्सपोजर। मीडिया, इंफॉर्मेशन, बायोग्राफीज, पब्लिक मैसेजेस, ये सब एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर कहता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में इवन फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी इंफॉर्मेशन एटीट्यूड्स को शेप कर सकती है। आज के मीडिया रिच वर्ल्ड में ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट है। आप फैक्टर्स याद करें जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, रेफरेंस ग्रुप्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। ये चार हेडिंग्स एग्जाम आंसर में डायरेक्टली लिखना सेफ और इफेक्टिव रहेगा।
रेफरेंस ग्रुप्स वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप्स हमें एक्सेप्टेबल बिहेवियर और थिंकिंग के नॉर्म्स देते हैं। खासकर एडोलेसेंस की शुरुआत में बिलोंगिंगनेस स्ट्रांग होती है, इसलिए ग्रुप इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन में नोटिसेबल हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ड्रामेटिक रोल प्ले कर सकते हैं। चैप्टर बताता है कि डायरेक्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस कभी-कभी एटीट्यूड को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। तो फैमिली या ग्रुप अलोन नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस भी पावरफुल सोर्स है। अब एटीट्यूड चेंज चैप्टर कहता है कि फॉर्मेटिव स्टेज में एटीट्यूड्स जल्दी बदलते हैं, जबकि जो एटीट्यूड्स वैल्यूज का हिस्सा बन चुके हों उन्हें बदलना मुश्किल होता है। यानी लूजली हेल्ड ओपिनियंस ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, डीपली रूटेड एटीट्यूड्स कम। पहला मेजर कॉन्सेप्ट है बैलेंस कॉन्सेप्ट बाय फ्रिट्ज हाइगल। इसमें POX ट्रायंगल आता है। P पर्सन है, O अनदर पर्सन और X एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अगर इन रिलेशनशिप्स में इम्बैलेंस है तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए एटीट्यूड चेंज होने की संभावना बढ़ती है। सिंपल तरीके से बोले तो व्यक्ति लॉजिकली अनकंफर्टेबल फील करता है जब ट्रायंगल बैलेंस में नहीं होता। इसलिए किसी एक रिलेशन में चेंज आ सकता है ताकि सिस्टम बैलेंस्ड हो जाए। एग्जाम में कंसिस्टेंसी और इम्बैलेंस शब्द जरूर यूज कीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस बाय लियोन फेस्टिंगर। जब एक व्यक्ति दो कॉन्फ्लिक्टिंग कॉग्निशंस होल्ड करता है तो मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। इस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए किसी कॉग्निशन या रिलेटेड एटीट्यूड में चेंज हो सकता है। चैप्टर का बेसिक आइडिया यही है कि कॉग्निशंस कॉन्सोनेंट होने चाहिए, यानी लॉजिकली इन लाइन। डिसोनेंस होने पर चेंज आता है, और यही ब्रॉडर आइडिया कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी का पार्ट है। हमारी एटीट्यूड सिस्टम में एलिमेंट्स एक डायरेक्शन में हो, ये टेंडेंसी रहती है। तीसरा है टू स्टेप कॉन्सेप्ट बाय SM मोसिन। पहले टारगेट सोर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन करता है, मतलब लाइकिंग, रिगार्ड, कनेक्शन। दूसरे स्टेप में सोर्स खुद एटीट्यूड रिलेटेड बिहेवियर चेंज दिखाता है और टारगेट उसे ऑब्जर्व करके अपना एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज कर सकता है। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जिस्टिंग एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स और टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहीं से लॉन्ग आंसर्स बनते हैं। एग्जिस्टिंग एटीट्यूड जितना एक्सट्रीम, सेंट्रल, कॉम्प्लेक्स होगा उतना चेंज हार्डर हो सकता है। सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस मैटर करती है। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स में इंफॉर्मेशन का अमाउंट, रैशनल या इमोशनल अपील और मैसेज स्प्रेड करने का मोड इंपॉर्टेंट है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को चैप्टर जनरली मोर इफेक्टिव बताता है। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स में पर्सुएसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंसेस, सेल्फ एस्टीम और इंटेलिजेंस जैसे फैक्टर्स आते हैं। यानी एटीट्यूड चेंज सिर्फ मैसेज पर डिपेंड नहीं करता, रिसीवर कैसा है ये भी इक्वली मैटर करता है। यही न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर्स को पसंद आती है। अब एक सुपर कॉमन कंफ्यूजन, क्या बिहेवियर हमेशा एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन होता है? चैप्टर का आंसर है नहीं, हमेशा नहीं। हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहेवियर एटीट्यूड फॉलो करे, लेकिन इनकंसिस्टेंसीज भी मिलती है। कंसिस्टेंसी तब ज्यादा लाइकली होती है जब एटीट्यूड स्ट्रांग हो, सेंट्रल हो, पर्सन को अपनी एटीट्यूड अवेयरनेस हो, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो, बिहेवियर दूसरों द्वारा मॉनिटर्ड ना हो और पर्सन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस एक्सपेक्ट करे। ये कंडीशंस याद रखना बहुत यूजफुल है। और चैप्टर लापियरे स्टडी का रेफरेंस देता है जहां एटीट्यूड्स और एक्चुअल बिहेवियर में मिसमैच मिला। इससे यही पॉइंट क्लियर होता है कि नेगेटिव एटीट्यूड होने के बावजूद एक्चुअल बिहेवियर अलग हो सकता है। सो एटीट्यूड बिहेवियर को ऑलवेज परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं करता। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कभी कभी बिहेवियर एटीट्यूड को शेप करता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस वाले डिस्कशन से यही समझ आता है। अगर आपने कोई बिहेवियर किया तो बाद में एटीट्यूड को उसी के साथ अलाइन करने की कोशिश हो सकती है। अब आते हैं प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन पर। प्रेजुडिस यूजुअली किसी स्पेसिफिक ग्रुप के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होता है। इसमें स्टीरियोटाइप जैसी कॉग्निटिव बेस हो सकती है और इफेक्टिव साइड में डिसलाइक या हेट्रेड शामिल हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन उसका बिहेवियरल कंपोनेंट है, जब लोग किसी टारगेट ग्रुप के मेंबर्स के साथ लेस पॉजिटिव या अनफेवरेबल बिहेवियर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, प्रेजुडिस एटीट्यूड है, डिस्क्रिमिनेशन एक्शन या बिहेवियर है। चैप्टर साफ कहता है कि प्रेजुडिस बिना डिस्क्रिमिनेशन के एग्जिस्ट कर सकता है और डिस्क्रिमिनेशन बिना प्रेजुडिस के भी हो सकता है, लेकिन दोनों अक्सर साथ दिखते हैं। यही लाइन एग्जाम आंसर में लिखो तो कंसेप्चुअली आंसर स्ट्रॉन्ग लगेगा। सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस में लर्निंग सबसे पहले आता है। जैसे एटीट्यूड सीखे जाते हैं वैसे प्रेजुडिसेस भी एसोसिएशन, रिवॉर्ड पनिशमेंट, ऑब्जर्विंग अदर्स, ग्रुप नॉर्म्स और बायस्ड इंफॉर्मेशन एक्सपोजर से सीखे जा सकते हैं। फैमिली, ग्रुप्स, मीडिया सब यहाँ भी रोल प्ले करते हैं। फिर आता है स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। जब अपनी ग्रुप आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो लोग अपनी ग्रुप के फेवर में और दूसरों के अगेंस्ट नेगेटिव एटीट्यूड्स डेवलप कर सकते हैं। यहीं से प्रेजुडिस स्ट्रेंथन हो सकता है। स्केपगेटिंग भी एक मेजर सोर्स है।
मेजॉरिटी ग्रुप अपनी सोशल, इकोनॉमिक या राजनीतिक प्रॉब्लम्स का ब्लेम वीकर माइनॉरिटी आउट ग्रुप पर डाल देती है। ये फ्रस्ट्रेशन का ग्रुप बेस्ड एक्सप्रेशन बन जाता है और प्रेजुडिस को फ्यूल करता है। कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट भी चैप्टर में है। लोग सोचते हैं कि स्टीरियोटाइप में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। इवन फ्यू एग्जाम्पल्स लेकर पूरी ग्रुप के बारे में जनरलाइज कर दिया जाता है। यही स्टीरियोटाइप को टिकाए रखता है। और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, जब टारगेट ग्रुप कभी कभी ऐसी तरह बिहेव करने लगता है जो एग्जिस्टिंग प्रेजुडिस को कंफर्म कर दे, तब नेगेटिव एक्सपेक्टेशन और स्ट्रांग हो जाती है। सोशल साइकोलॉजी का ये हिस्सा बहुत सटल है, इसलिए केयरफुली एक्सप्लेन करना चाहिए। तो प्रेजुडिस को हैंडल कैसे करें? चैप्टर कहता है पहला स्टेप कॉजेस को समझना है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का एम होना चाहिए प्रेजुडिस से सीखने के मौके कम करना, एटीट्यूड्स बदलना, नैरो इन ग्रुप आइडेंटिटी को डी एम्फेसाइज करना और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को डिस्करेज करना। प्रैक्टिकल मेथड्स में एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही इन्फॉर्मेशन स्टीरियोटाइप्स को करेक्ट कर सकती है, यानी प्रेजुडिस से लड़ाई सिर्फ लॉ से नहीं, लर्निंग के लेवल पर भी करनी होगी। सेकेंड मेजर स्ट्रैटेजी है इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, लेकिन चैप्टर कंडीशन भी देता है कॉन्टैक्ट कोऑपरेटिव कॉन्टेक्स्ट में हो, कॉम्पिटिटिव नहीं, ग्रुप्स के बीच क्लोज इंटरेक्शन हो और पावर या स्टेटस डिफरेंस बहुत बड़ा ना हो, तभी मिसट्रस्ट कम होगा। और तीसरी की डायरेक्शन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हाईलाइट करना, ग्रुप आइडेंटिटी के बजाय। जब हम सामने वाले को सिर्फ उस ग्रुप का मेंबर नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल की तरह देखते हैं, तब बायस का बेस कमजोर पड़ सकता है। चलो अब क्विक रिकैप। सोशल बिहेवियर प्रेजेंस ऑफ अदर्स से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है। एटीट्यूड एक इवैल्यूएटिव स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें इफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं। एटीट्यूड एक्चुअल बिहेवियर नहीं, बिहेवियर की टेंडेंसी है। एटीट्यूड्स लर्न्ड होते हैं एसोसिएशन, रिवॉर्ड पनिशमेंट, मॉडलिंग, ग्रुप नॉर्म्स और इंफॉर्मेशन एक्सपोजर के थ्रू। फॉर्मेशन को फैमिली, स्कूल, रेफरेंस ग्रुप्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मीडिया इन्फ्लुएंस करते हैं। चेंज को बैलेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस और टू स्टेप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशन ऑलवेज परफेक्ट नहीं होता। कंसिस्टेंसी कुछ कंडीशंस में स्ट्रांग होती है। प्रेजुडिस नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड अ ग्रुप। डिस्क्रिमिनेशन उसका बिहेवियरल एक्सप्रेशन हो सकता है। सोर्सेस में लर्निंग, इन ग्रुप बायस, स्केप गोटिंग, कर्नल ऑफ ट्रूथ और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आते हैं। और फाइनल एग्जाम टिप, शॉर्ट आंसर्स में डेफिनेशंस क्रिस्टल क्लियर हो, लॉन्ग आंसर्स में हेडिंग्स यूज करो, कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस, फैक्टर्स, डिस्टिंक्शंस, स्ट्रैटेजीज, कीवर्ड्स जैसे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ABC कंपोनेंट्स, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट जरूर इंक्लूड करना। अगर आप इस चैप्टर को एक लाइन में याद रखना चाहते हो तो याद रखो, लोग सिर्फ सोचते नहीं, महसूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं और सोसाइटी इन तीनों को शेप करती है। यही एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन का कोर है। बढ़िया, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रिवीजन में आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछिए, एटीट्यूड क्या है, ओपिनियन से कैसे अलग है, कैसे बनता है, कैसे बदलता है और प्रेजुडिस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तब चैप्टर पक्का हो जाएगा।